ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। कल की कथा में भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस बालकांड के 179 दोहे से आगे शुरू करने जा रहे हैं। कल प्रताप भानु का शाप से नाश होना और उनका दूसरे जन्म में रावण और उनके छोटे भाई का कुंभकर्ण और मंत्री का विभीषण बनना, ये कथा। और फिर रावण ने राक्षसों के सुखी के लिए कुबेर का पुष्पक विमान हरण करना, ये कथा सुनी। आज फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोल कर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। सुख संपत्ति सुत सैन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमें प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही हैं, बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जय कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता, करई प्राण सोवै खट मासा, जागत हो त्यों पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों तो लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, तेई सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो वह संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता है। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारीद नाद जेठ सुततासु, भट मऊ प्रथम लीक जगमासु, जे न होई रन सनमुख कोई, सुरपुर नितय परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुली शरद, धूम के तो अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुबट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानै सब माया, सपने जिन के धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सवा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा।
सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मद सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपने सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनो सकल रजनीचर जो था, हमारे बैर विविध बरो था। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सबल रिपु जाए पराई। है समस्त राक्षसों के दलों, सुनो देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाए सुनऊ अब सोई। दुज भोजन मख होम असराधा, सबके जाए करत तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुदर, सरजय मिलही आई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा अपराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कौं पुनि अहंकरावा, दीन सिखो बलो बैर बढ़ावा। ये सुर समर धीर बलवाना, जिनके लार वे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा है, पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं, उन्हें जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हें जीते रन आने सो बांधी। उठी सुत पितो अनुशासन कांधी। यही विधि सभाई आज्ञा दीनी, आपनो चले उस गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलति आवनी, गर्जत गर्भ श्रवण सुर रवनी। रावण आवत सुनिव सकोहा, देव न सके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तक की भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाये, सुने सकल दशानन पाए। पुण्य पुण्य सिंहनाद करि भाई, देई देव तनम गारि पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कथौ न पावा। रवि शशि पवन बरोत धनधारी, अग्निकाल जम सब अधिकारी। रण के मद में मत वाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्निकाल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सबई के पंथई लागा। ब्रह्म शिष्य जहाँ लगे तनुधारी, 10 मुख बरस भरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष कराएं सकल भय बीता, नवय आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे।
भुज बल विश्ववर्ष करी राक्षस को न स्वतंत्र मंडलीक मणि रावण अजय करय निज मंत्र देव जय जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बरी निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारी। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कुछ कहे हूँ, सो सब जनो पहले ही कर रहे हूँ। प्रथम ही जिन कहूँ आयुष दीना, तिन कर चरित सुनाऊँ जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करय उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरय कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। ये विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। ये देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आगे लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्व में वे आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनेव न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनाए दस शीसा। आप न उठी धावें रहे न पावें, धरे सब गालें खीसा। अस भ्रष्ट अचारा सा संसारा, धर्म सुनिव नहीं काना। ते बहु विधि त्रासें देश निकासें, जो का वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाव को पाने की बात रावण कही कानों से सुन पाता था। उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसे भ्रष्ट आचरण फैल गया है कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। वर्ण न जाए अनीत घोर निशाचर, जो करहीं हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापहीं कवन मीति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मास पारायण ये छठा विश्राम है। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। मणय मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर
मन चलाने वाले दुष्ट घोर चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानऊ निस्सर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म कै ग्लानि, परम सबित भद्रा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि है भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल होगी। गिरि सरि सिंधु बहार मई नहीं मोही, जस मोहि गरऊ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखें विपरीता, कई न सके रावण भय बीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेन रूप धरि हृदय विचारी, गए तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सो रोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सर्वा, ये बिरंच के लोका। संग गोतन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछो न बसाई। जा करि तैं दासी सो अविनाशी, हमरे तो सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरन धरय मन धीर कह, बिरंच हरिपद सुमिरो। जानत जन की पीर प्रभु, भंजय दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा है, धरती मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करें विचारा, कह पाए प्रभु करें पुकारा। पुर बैकुंठ जान का कोई को, कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगते जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा तेरी थी। ते समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। है पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिशे विधि शिव माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिम आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना।
वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंज मन हर्ष तन, पुलक नयन बनीर, स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। सियावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हित लागी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊँ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। है गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। है देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता है। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिभासर ध्यावैं गुण गण गावैं, जयति सच्चिदानंदा। है अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, आज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और उनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। यही श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊँ अघारी चिंत हमारी, जाने भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बचन क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, यह कहूँ कहूँ नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवं सो श्री भगवाना। भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा।
सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं और ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। है संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि। नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल से 186वें दोहे से आगे कथा कहेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायतनो हरि। ओम नमः मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर मंगलाय शिवशंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।